देखिए हम लोग के सामने एक चैप्टर है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत छोटा चैप्टर है, सॉरी, मात्र 2 न्यूमेरिकल है इसमें, मात्र 2। बस दोनों न्यूमेरिकल को हम लोग को बना लेना है। अभी जो फॉर्मेट समझा है उसी फॉर्मेट। देखो 2 न्यूमेरिकल को समझने के लिए हम लोग को कितना लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बट ये आगे के लिए बहुत ज़रूरी का चीज़ है। आगे इसी बुक में जब हम लोग पढ़ना शुरू कॉस्ट, तब आपको पता चलेगा ये 2 न्यूमेरिकल के लिए हम लोग कितना मेहनत किए थे और ये 2 न्यूमेरिकल कितना कामगार चीज़ है। आगे आपको कितना काम पड़ने वाला है इसका हम बता भी नहीं सकते अभी आपको, समझे। इसलिए इस 2 न्यूमेरिकल के लिए नहीं समझ जाएगा कि सर 2 न्यूमेरिकल के लिए इतना बड़ा फॉर्मेट उतारना है, 20 मिनट का वीडियो देखना है। ये 2 न्यूमेरिकल नहीं है बाबू, फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा इसी मतलब इसी बुक में। तो फिलहाल न्यूमेरिकल हम लोग एक सॉल्व करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल 1 में देखेंगे आप लोग, देखिए इसको अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप उसी तरह का जैसा फॉर्मेट बताया था उसी तरह का आप लोग क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, ऊपर में लिख देंगे आप लोग। इसमें 2 चीज़ निकालना है, एक बनाना आपको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट और एक निकालना प्रॉफिट फॉर द पीरियड। 2 चीज़ निकालना है। तो आप लिखेंगे कॉस्ट शीट, हेडलाइन ऊपर में लिखेंगे कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, 2 फॉर्मेट होगा। उसके बाद नीचे में लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट में कितना दिखा देंगे, आउटपुट लिख के उसके सामने कितना दिखाएंगे, आउटपुट देखिए कितना यूनिट, मैन्युफैक्चर जितना होता है उसी को कहते हैं आउटपुट। देखिए तो आपका मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है, 8000 यूनिट हो रहा है, तो आउटपुट में कितना दिखा देंगे, 8000। एक कॉलम बनेगा, उसमें लिखेंगे आप अमाउंट, रुपया का सिंबल देंगे, एक में लिखेंगे प्राइस पर यूनिट, हो गया, या कॉस्ट पर यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट आप देखो कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले मटेरियल यूज्ड, वही हो गया मटेरियल कंज्यूम, दिया हुआ मटेरियल कंज्यूम दिखा देंगे। मटेरियल कंज्यूम में क्या करना है आपको, डायरेक्ट वेजेज को इसको प्लस कर देना है, डायरेक्ट वेजेज को प्लस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट का नाम क्या हो जाएगा मेरा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जो रिजल्ट का नाम है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकल गया। जब प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हैं। आपको फैक्ट्री ओवरहेड कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो जाएगा। देखिए मशीन, एक फैक्ट्री में जो है मशीन कितना आवर चला है, 4000 आवर मशीन चलता है। फैक्ट्री में मशीन कितना घंटा चला है, 4000 घंटा चला है, और मशीन आवर रेट कितना है, 8000 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से है मशीन आवर रेट। प्रत्येक घंटा का कितना लेता है वो, 8 रुपया लेता है। तो 4000 घंटा का कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे हेडलाइन में क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे लिखेंगे मशीन आवर रेट 4000 गुना 8, 8 चौके 32,000 रुपये जो होगा वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, उसको कहेंगे हम लोग वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे आप लोग उसको। वर्क्स कॉस्ट क्लियर हो गया। जब आपका वर्क्स कॉस्ट निकल जाएगा तब उसमें देखिए साफ लिखा है ऑफिस ओवरहेड, डायरेक्ट लिखा हुआ ऑफिस ओवरहेड वर्क्स कॉस्ट का 10%। जो मेरा वर्क्स कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगा उसका 10% निकाल देंगे तो वो बन जाएगा मेरा ऑफिस ओवरहेड। डायरेक्ट ऑफिस ओवरहेड, आइटम ज़्यादा नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे। तो ऑफिस ओवरहेड जितना मेरा वर्क्स ओवरहेड निकलेगा उसका 10% निकाल देंगे तो निकल जाएगा ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड दिखा देंगे। जो ऑफिस ओवरहेड को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा मेरा उसको कहेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा तो बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो दिया गया है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिख दिया गया आपके सवाल में 75 पैसा पर यूनिट। तो किसका 75 पैसा पर यूनिट, किस चीज़ का 75 पैसा पर, जितना यूनिट मेरा सोल्ड हुआ है या मैन्युफैक्चर हुआ है। तो सेलिंग एंड साफ लिखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग मेरा के सोल्ड कितना कर रहे हैं हम लोग, है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 75 पैसा पर यूनिट। तो 8000 गुना 0.75 कर देंगे हम लोग, 8000 गुना 0.75 करेंगे तो निकल जाएगा मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्लियर। सेलिंग कैसे निकलेगा, 8000 गुना 0.5 पैसा, जितना मैन्युफैक्चर यूनिट सोल्ड हुआ है, यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ उससे गुना कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट का नाम आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स,
कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा आपका, तो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ कितना, 25 रुपया पर यूनिट। सोल्ड कितना किया, 7200 ही यूनिट सोल्ड किया। 8000 यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ था, जिसमें 7200 ही सोल्ड किया है। तो हम लोग दिखा देंगे टोटल कॉस्ट कितना है मेरा सॉरी, तो जितना मेरा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी निकले मेरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्या करेंगे, मेरा यूनिट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कितना हुआ था मेरा, यूनिट प्रोड्यूस, ध्यान रखना यूनिट प्रोड्यूस हुआ कितना मेरा। यहाँ पे दो तरह का बनाना है, हम एक ही फॉर्मेट पे ध्यान दिए थे, लेकिन बट यहाँ बनाना दो चीज़, एक तो निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, एक निकालना प्रॉफिट अलग से निकालना है, एक ही में निकाल रहे थे। तो अब क्या करना है, जब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलने के बाद हम लोग टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा मेरा, टोटल कॉस्ट कितना, यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ कितना 8000, और मैन्युफैक्चर प्राइस कितना है 25 रुपया पर यूनिट। तो 8000 गुना 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया हो जाएगा। 2 लाख दिखा देंगे टोटल कॉस्ट प्राइस में। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा बीच में तो प्रॉफिट निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर बीच का प्रॉफिट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और टोटल कॉस्ट के बीच में जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉफिट कहेंगे हम लोग, ठीक है। एक प्रॉफिट निकल गया आपका, और आपको पर यूनिट कैसे निकालेंगे, एक कॉलम में पर यूनिट, तो आपको ईच एंड एवरी आइटम को 8000 जो मेरा आउटपुट है उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका निकलते चला जाएगा। हर एक याद रखेंगे, प्रत्येक आइटम का निकालना पड़ेगा, जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड का निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट वेजेज का निकालना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड का निकालना पड़ेगा, ऑफिस ओवरहेड का निकालना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का, सबको क्या करेंगे 8000 से भगा देंगे, एक साइड निकलते चला जाएगा आपका मतलब कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। एक कंडीशन क्लियर। अब आएंगे एक और फॉर्मेट तैयार करेंगे, छोटा सा फॉर्मेट लिखेंगे, प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर एक्चुअल यूनिट सोल्ड। एक और यूनिट जो बोला है, इसमें दो कंडीशन हम एक ही में सॉल्व कर रहे थे, बट यहाँ एक और यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट पीरियड लिखा हुआ ना, प्रॉफिट फॉर, तो आप कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर एक्चुअल यूनिट सोल्ड। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, कॉस्ट प्राइस बेचे कितना है, 7200 यूनिट को सोल्ड किए हैं हम लोग। तो दिखाएंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 7200 यूनिट, 7200 यूनिट जितना सोल्ड किए हैं उसको इंटू कर देंगे कितना से मेरा। अब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, जो ऊपर में जो निकाले हैं कॉस्ट प्राइस, ऊपर में जो आप निकाले हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ध्यान रखेंगे जब इससे पहले फॉर्मेट जो बनाया है इसमें कॉस्ट शीट तैयार किया, कॉस्ट शीट में जो आपका निकला हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उस गुड्स सोल्ड का जो आपका पर यूनिट निकला होगा, पर यूनिट शायद मेरे ख्याल से निकालिएगा तो 22 रुपया कुछ पैसा निकलेगा, उस 22 रुपया कुछ पैसा से गुना कर देंगे, लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 7200 यूनिट्स। तो उसको हम लोग कितना करेंगे, जितना मेरा कॉस्ट निकलेगा उस कॉस्ट का यूनिट से गुना कर देंगे, वो आपका निकल जाएगा। उसका सेलिंग प्राइस दिखाई देगा, कितना सेलिंग प्राइस दिखाएंगे 7200 इंटू 25, 7200 का साफ साफ लिखा हुआ सेलिंग कितना किया है 7200 यूनिट 25 रुपया का सेलिंग किया। सेलिंग प्राइस में देखा जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको कहेंगे हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट। बस इतना ही करना है, बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर इसको सॉल्व करके हम आपको और अच्छे से समझा देंगे।